नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है, अंधेरे की पुकार पाठशाला का रहस्य। ये कहानी है रीवा और नील की। हाँ, जो बाबा सोमदत्त की चेतावनी के बावजूद एक पुरानी भूता पाठशाला में जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी के रहस्य और इसमें जो डर का एलिमेंट है उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इसमें क्या निकलता है। हाँ, ये कहानी हमें सीधे एक ऐसी सिचुएशन में ले जाती है जहाँ थोड़ा रहस्य है, थोड़ा डर भी है। और बाबा सोमदत्त की चेतावनी तो है ही, मतलब पहले से ही पता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, वो चेतावनी एक तरह से माहौल बना देती है, लेकिन फिर भी वो किरदारों की जो जिज्ञासा है वो उन्हें खींच ही लेती है। ये इंसानी फितरत भी है। है ना। सही कहा। तो जैसी वो उस पुरानी मतलब खंडार जैसी पाठशाला में पहुंचते हैं, माहौल एकदम भारी होने लगता है। टूटी दीवारें, वो जंग लगा हुआ दरवाजा, ये सब देख के एक बेचैनी सी होती है। हाँ, लेकिन असली चीज तो तब शुरू होती है जब वो आवाजें आने लगती हैं। पहले तो लगता है शायद हवा है या कुछ और। हाँ, आमतौर पे ऐसा ही लगता है। पर फिर एक साफ आवाज सीधे रीवा का नाम पुकारती है, और वो भी ऐसे जैसे उसके दिमाग के अंदर गूंज रही हो। ये बाहरी आवाज नहीं है। यही बात थोड़ी अलग हो जाती है। मतलब आवाज का दिमाग में गूंजना ये शक पैदा करता है कि ये सचमुच हो रहा है या सिर्फ वहम है। हाँ, और फिर पता चलता है कि नील ने भी वही आवाज सुनी है, तो वहम तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, जब दोनों सुनते हैं तो डर साझा हो जाता है, वो ज्यादा असल लगने लगता है। ये सिर्फ कोई भुताहा जगह नहीं, बल्कि कोई ऐसी चीज है जो सीधे दिमाग पे असर कर रही है। और तभी एकदम से बत्ती चली जाती है। अंधेरा तो डर को और बढ़ा देता है, जाहिर है। और फिर वो फुसफुसाहट, मत जाओ। ये डरावना है, चेतावनी से ज्यादा धमकी लगती है। और फिर वो भागने की कोशिश करते हैं पर दरवाजा बंद हो जाता है। हाँ, मतलब वो फंस गए, एकदम क्लासिक जाल, बचने का कोई रास्ता नहीं। ये कहानी में टेंशन का पीक पॉइंट है। लाचारी का एहसास, दरवाजे का अपने आप बंद होना, ये दिखाता है कि कोई अलौकिक शक्ति है वहां। और नील का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है डर से। आवाजें तेज हो जाती हैं, माहौल बहुत ही ज्यादा तनाव वाला बन जाता है। बहुत ज्यादा। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। बत्ती वापस आती है, लेकिन नील, वो गायब है। गायब मतलब एकदम से? हाँ, एकदम से। सिर्फ सन्नाटा, आवाजें बंद, कुछ नहीं। पर नील का वहां न होना, वो सबसे बड़ी दहशत है। वो खालीपन ज्यादा डरावना होता है। पता नहीं कि क्या हुआ उसके साथ। रीवा किसी तरह वहां से भाग निकलती है और सीधा जाती है बाबा सोमदत्त के पास, सब बताती है। अच्छा, और बाबा क्या कहते हैं? बाबा कंफर्म करते हैं कि हाँ, वहां एक काली आत्मा है और वो इंसानी आवाजों की नकल करके लोगों को फंसाती है। ओहो, तो ये सिर्फ एक एहसास या वहम नहीं था, वाकई में कोई शैतानी शक्ति थी। हाँ, बाबा की बात से कहानी को एक ठोस विलेन मिल जाता है। अब वो जगह सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि एक शिकारी का इलाका बन जाती है। कहानी का एंड तो मतलब बहुत परेशान करने वाला है। रीवा कहाँ छोड़ देती है, नील कभी वापस नहीं मिलता। कभी नहीं। कभी नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद रीवा को नील का कैमरा मिलता है। कैमरा? और इसमें? उसमें एक तस्वीर है जिसने मेरे तो रोंगटे खड़े कर दिए। तस्वीर में डरा हुआ नील खड़ा है और उसके ठीक पीछे वो काली परछाई, उसी पाठशाला में। ओहो, वो तस्वीर, वो तो एक तरह का सबूत बन गई। हाँ, एकदम पुख्ता सबूत। वो डर को आंखों के सामने ले आती है। मतलब कोई शक नहीं रहता कि नील के साथ क्या हुआ। ये फोटोग्राफी का इस्तेमाल कहानी को बहुत प्रभावी बनाता है। एक पल में कैद, सच्चाई। तो इस पूरी कहानी से यही निकलता है कि नील उस काली आत्मा का शिकार हो गया। वो आत्मा सिर्फ डराती नहीं, वो आवाजों का इस्तेमाल करके लोगों को जाल में फंसाती है। बिल्कुल, वो तस्वीर एक तरह से नील की आखिरी गवाही है। सही कहा। और ये तस्वीर, ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या कुछ जगहों पर वाकई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो शायद भौतिक रूप भी ले सकती है? हाँ, या फिर ये सब हमारे मन का डर है जो ऐसी कहानियों को, ऐसी शक्तियों को गढ़ लेता है। पता नहीं। ये कहानी इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है हमें कि अनदेखी दुनिया और हमारे डर के बीच की जो रेखा है वो कितनी धुंधली है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद उसी पाठशाला के अंधेरे में ही कहीं छिपा हो।